तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने तैयारी शुरू कर दी है और आरक्षण को लेकर जो अभी कश्मकश है उससे पहले ही पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। अब तैयारियों का जिक्र है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। नवीन ठाकुर जी हैं, बीजेपी के चेहरे हैं, शिषपाल जी कांग्रेस के चेहरे हैं और नीरज कोहली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नीरज जी, राजनीतिक मेहमानों की तरफ बाद में रुख करें, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। निकाय चुनाव का सियासी दंगल किसका होगा मंगल, लेकिन सबसे बड़ी टेंशन जिताऊ टिकाऊ और इसके साथ साथ जो दावेदारों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। पार्टी के ही विधायक सलाह दे रहे हैं कि भाई अगर ठीक है पार्टी ने टिकट दिया तो ठीक, वरना फिर अकेले चुनाव में रण में उतर जाना, बाकी बीजेपी की सेवा करते रहना। कई ऐसे भी सुर सुनाई दे रहे हैं। नीरज जी, क्या होने वाला निकाय के दंगल में? तिलक जी, इस दंगल में तो एक नया समीकरण निकल के आया है। अगर 2018 की तुलना से हम करते हैं इस चुनाव से, तो जो सरकार ने अभी अंतिम आरक्षण अधिसूचना जारी की है उसी को लेके बवाल होगा। अभी बीजेपी कांग्रेस से बाद में दो हाथ करेंगे, पर बीजेपी के लोग अपने लोगों से अपनी सरकार के खिलाफ दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए। आपने देखा किस तरीके से 4 से 5 विधायकों ने बिल्कुल खुलेआम सरकार के सामने आ गए। नहीं, 4 से 5 विधायक ठीक है, मैं तो कहता हूं 70 विधायक एक तरफ और मुन्ना सिंह चौहान एक तरफ। भाई मुन्ना सिंह चौहान एक तरफ समझा लीजिए, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन चौहान जी को समझाए कौन? अब संसदीय मामलों का ज्ञान, फिर वो तो बड़ी चुनौती वाली कहानी हो जाती है। लेकिन अब ये टेंशन तो ये है कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं टिकट मिले तो ठीक, वरना फिर निर्दलीय उतर जाना। टिकट का तो होगा जो भी होगा, क्योंकि छोटी सरकारों के गठन में, नगर निकायों के चुनाव में, नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम हो, आपको पता है कि इसमें दावेदार बहुत होते हैं। और टिकट का वितरण तो आपने अगर मेयर का देना तो एक को देना, पालिका अध्यक्ष का देना तो एक को देना, पार्षद का मिलेगा तो एक मिलेगा, लेकिन दावेदारी सब लोग करते हैं। जितने भी संभावित जो अपने आप को समझते हैं वो सब लोग दावेदारी करते हैं। तो टिकट वितरण तो एक सिरदर्दी रहती है। यही एक बड़ा कारण है कि 2018 में बड़े पैमाने पर दोनों पार्टियों से जो खफा थे कार्यकर्ता, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत के आए। 2018 का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पर यहाँ तो जो स्थिति अभी बन रही है, ये अंतिम जो आरक्षण है उसको लेकर जो मेरे पास अभी जो जानकारी है, बहुत सारे लोग नैनीताल हाईकोर्ट कोर्ट कूच कर गए हैं कि इस अंतिम आरक्षण को लेकर अगर सरकार व्यवस्था में आपत्तियों को सुनने के बाद भी कोई बदलाव नहीं करती तो इसको कोर्ट में चुनौती देने के लिए। और मजे की बात है कि ज्यादातर लोग जो है, जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, वो सत्तारूढ़ दल के ही है। भाजपा ही है। अभी कांग्रेस की तरफ से तो किसी बड़े नेता का कोई रिएक्शन आया नहीं। कांग्रेस कह रही है आपस में निपट लेंगे। कांग्रेस में वैसे भी प्रभारी तो जूम पर जुड़ती है मैडम। कांग्रेस में तो होता क्या है वो सबको मालूम है। वो तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जब विधायक विपक्ष के विधायक की काम सत्ता पक्ष के ही कर रहे हैं तो हमारी क्या जरूरत है, क्यों इतनी मेहनत करें, सर्दी का मौसम है वैसे भी। नवीन ठाकुर जी, तिलक भाई आपने ठीक कहा, कांग्रेसी वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी के सहारे रहते हैं। वो कहते हैं पक्की पकाई मिली है, जो हवा बहते जा रही है उसी हवा को नहीं वो कह रहे हैं भाई जब मुन्ना सिंह चौहान और ये क्या बाकी जो विधायक हैं खजानदास और गणेश जोशी ये आपस में निपट रहे तो हमारी क्या जरूरत है, इतनी क्यों मेहनत करें। ठाकुर जी। जी तिलक जी, बड़ी दिक्कत है, आप महसूस कर रहे हैं ना इस बात को? दिलीप रावत का बयान सुन रहा था, किसी को सलाह दे रहे थे मंच के ऊपर से कि पार्टी टिकट दे तो ठीक है, वरना निर्दलीय लड़ जाना, बाद में बीजेपी की सेवा करना। तो ये तो आपके विधायक है होनहार। मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि ये तो मानूंगा नहीं, हाईकोर्ट जाऊंगा, हाईकोर्ट में अपनी बात रखूंगा। तो ठाकुर जी ये तो बड़ा दिक्कत वाली कहानी है। नहीं देखिए, चुनाव में इस प्रकार की चीजें अक्सर होती हैं और मन मुताबिक आरक्षण आया, बहुत सारे कार्यकर्ता तैयारी करते हैं और तो निश्चित तौर पर मन खराब होता है और सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सब स्वतंत्र हैं, 7 दिन के अंदर अपील भी कर सकते हैं, उसके बाद कोर्ट जाने का भी विकल्प है। लेकिन जहां तक दिक्कत की बात है, भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और कल हमने प्रवेशों की सूची भी जारी कर दी है। 3 से 4 स्तर पर जो है फिल्टर होने के बाद जो है हमारे प्रत्याशियों का चयन होगा और अंतिम ओर हमारा शीर्ष नेतृत्व लगाएगा। निश्चित तौर पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतने जा रही है। नहीं, निकाय में भारतीय जनता पार्टी का परचम ठीक है। यानी आप ये कह रहे पर्यवेक्षक ही तय करेंगे कि प्रत्याशी कौन होगा? मैंने कहा 3 से 4 लेयर।
हमारे यहाँ चार। जिला अध्यक्ष हैं। नहीं, मंगलोर मॉडल हमारे को भी यहाँ- अपनाओगे? हाँ जी, मंगलोर वाला मॉडल? नहीं, देखिए वो उपचुनाव था, वहां पर अच्छा। अलग परिस्थितियां थी। ये निकाय का चुनाव है, हाँ। यहाँ पर अलग नहीं परिस्थितियां हैं। मंगलोर यहाँ में जो वार्ड आपने तक की मॉडल राजनीति अपनाया है। कि भाई जो फरीदाबाद से प्रत्याशी आ गया, आपके कार्यकर्ता मुंह देखते रह गए एक दूसरे का, बोले अब जिंदाबाद के नारे, बोले भड़ाना जी के लग रहा हो, बोले ये तो दिखाई नहीं दिया कभी, बोले नहीं लगाना है भड़ाना जी जिंदाबाद बोलो, तो वो लेकिन वाली स्थिति तो नहीं आएगी। लेकिन पार्टी कार्यकर्ता अनुशासित है ना। देखो, अगर फरीदाबाद से आके भी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हाँ जो पार्टी ने जिसको कहा आदेश किया उसको इस स्तर तक पहुंचाने के हम 400-500 से चुनाव हारे हैं, तो आप अंदाज लगा लीजिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना अनुशासित और कितना जो है पार्टी के आदेश पर, संगठन के आदेश नहीं पर ठाकुर जी, काम करता है। ये तो भगवान भला करे, वहां स्थिति आखिरी चुनाव के वक्त कुछ और हो गई थी, वरना तो आपने तो झंडा गाड़ी दिया था, है ना। वो तो अगर वो जो मामला सबके सामने ना आता तो फिर तो कहानी कुछ और ही हो जाती। खैर कोई बात नहीं, बाकी तो ठीक है, राजेंद्र भंडारी वाला मॉडल भी अच्छा था। ये बिश्री, मैंने कहा पुलिस से बात हो गई आपकी, सिक्योरिटी वगैरह व्यवस्था की? देखिए तिलक जी, निकाय चुनाव लगातार साल भर से टाले जा रहे हैं। विपक्ष के जनप्रतिनिधियों के विरोध के बावजूद प्रशासकों के सहारे निकायों की सरकार चलाई जा रही है। हाँ। और ओबीसी आरक्षण का बहाना लगातार सरकार बना रही थी। हाँ। अब विपक्ष के दबाव में ओबीसी आरक्षण का पिटारा खुला। नहीं वो तो ठीक भाजपा है, के वो घर आप में- करते रहिए। भाजपा मैंने के पूछा घर पुलिस में सिक्योरिटी कोहराम मच बंदोबस्त गया। कर लिया आपने? देखिए तिलक जी, कोई भी राजनीतिक दल होगा, निश्चित तौर पर चुनाव जीतना जो है राजनीतिक दल की प्राथमिकता, उसके लिए जो भी रणनीति है, नहीं मैं पुलिस की व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। बेची रणनीति तो बाद में बनेगी। अगर आप कहिए नहीं हुआ तो मैं ठाकुर जी से बात करूं? नहीं, ये तो इन्हीं के हाथ में है भाई। हाँ तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पूछिए क्यों, आप बात घुमा रहे हैं, आप जान रहे हैं सर। इनके यहाँ होता क्या है, ये बंद कमरे में मामला हो जाता है। मैं एक मिनट शीशपाल जी, एक मिनट। हम सजग हैं, हम चौकन्ने हैं, हम सरकार आपके सजग चौकन्ने रहने से कुछ नहीं होगा। पूरी कोशिश करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो। अब देखते हैं जैसे चुनाव नजदीक आएगा उसी के बाद उसे कुछ कहा जा सकेगा। शीशपाल जी, मैं इसलिए कह रहा था कि आपके यहाँ बवाल होने की ज्यादा संभावना हो जाती है। जैसे इनके यहाँ बंद कमरे में होता है जो होता है, आपके यहाँ तो कमरा भी नहीं, खुली दीवार है, सब कुछ दिखाई देता है और वहीं पर ही मामला शुरू हो जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पुलिस की, अब दावेदार कोई नाराज हुआ, आपस में गुथरे, वो कह रहे तुम हरीश रावत के बंदे हो, वो कह रहे तुम प्रीतम सिंह के बंदे हो, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ पुलिस का बंदोबस्त कर लिया कि नहीं किया? तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बातें कांग्रेस के लिए कहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखेंगे आज भी हमारे आदरणीय सह प्रभारी जी पूरे दिन कांग्रेस भवन में मौजूद थे और जो भी संभावित संभावनाएं हैं उससे पहले से ही चिंतन मंथन चल रहा है, क्योंकि दावेदारों की संख्या बहुत ज्यादा है। मेयर के पद पर 9 महिला उम्मीदवारों ने अभी तक जो है दावेदारी की है और अन्य दावेदारों की संख्या तो बड़ी संख्या में है। निश्चित तौर पर ये हमारी ताकत है कि हमारे कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच सक्रिय थे, सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे थे, विकास के लिए लड़ रहे थे। तो निश्चित तौर पर दावेदार ज्यादा होंगे और दावेदार ज्यादा होना कोई बुरी बात नहीं है, तो पार्टी की ताकत है। हाँ नहीं, पार्टी की ताकत अच्छी बात है, वो हर कोई शीशपाल बिश नहीं होता ना कि भाई टिकट भी काट दिया तब भी जिंदाबाद के नारे लगा दे। आपके यहाँ कार्यक्रम कुछ और हो जाता है। मैं तभी इसलिए कह रहा था, सलाह दे रहा था एक छोटे भाई होने के नाते की भाई नहीं तिलक जी, सारी संभावनाओं को मद्देनजर रखे हमारे आदरणीय प्रदेश के सह प्रभारी यहाँ पर कैंप करके बैठे हुए हैं। वो कौन प्रभारी? दावेदार से बातचीत कर रहे हैं। प्रभारी तो शायद 2 साल से नहीं है यहाँ आपकी। निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाए, हम जो है इसके लिए जो है वचनबद्ध है और निश्चित तौर पर एक से चुनाव मैदान में जाएंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। प्रभारी जी ने सुनने में आया जूम से भी जो मीटिंग होती थी दिल्ली से वो भी बंद हो गई है, क्या ये सच है? नहीं तिलक जी, 2 सह प्रभारी हमारे प्रदेश में केंद्रीय नहीं प्रभारी सह प्रभारी में फर्क होता है ना। मैं पूछ रहा हूँ प्रभारी ने जो मीटिंग करती थी मैडम जूम से दिल्ली से, वो भी बंद हो चुका है सुनने में आया, सिग्नल ही नहीं आ रहे आजकल। नहीं तिलक जी, पूरे सिग्नल आ रहे हैं, पूरा मार्गदर्शन उनका मिल रहा है। कैसे? वो तो जूम मीटिंग तो बंद हो गई, मुझे पता चला। नहीं ऐसा नहीं है। जूम मीटिंग सह प्रभारी जब कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है, मैं प्रभारी की बात कर रहा हूँ। प्रभारी के निर्देश
कौन है प्रभारी आपका? जी के निर्देश पे आए हैं। प्रभारी का नाम बताइए। सलाह मशवरा करके आए हैं। मैडम उनका सलाह मार्गदर्शन मैडम लगातार सलाह मिल रहा है। मशवरा जो है वो हरियाणा में उनका खूब चला था। मैंने पूछा प्रभारी का नाम क्या आपके? नहीं तिलक जी, देखिए आपकी जो आशंकाएं हैं, आप स्वतंत्र हैं। सर मेरी क्या आशंकाएं हैं? लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनकी आशंकाओं की बात कर रहा हूं मैं। कुमारी शैलजा जी, ठीक। वो लोकसभा की सांसद भी है ठीक। और अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा जो है बखूबी निभाती है। उनका आशीर्वाद भी मिलता है, उनका मार्गदर्शन भी मिलता है। दूर से भले ही आशीर्वाद। वो भाजपा को न दिखाई देता हो, नहीं, ये नहीं। अलग बात। भाजपा तो बाद में देखेगी, आपके कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ही नहीं दिखाई देता सर। नहीं ठाकुर जी तो ऐसा बाद में नहीं, देखेंगे। ये आरोप गलत है, ये आरोप गलत। ठीक है, ओके ठाकुर जी, अब उनको उनके घर का मामला है, वो आपके लिए तो वैसे भी शुभ संकेत है। आपके जो तथाकथित जो है बड़ा दिलचस्प मामला है नीरज जी, ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपाई विधायक मुखर हो गए। इनके यहां तथाकथित दलित चेहरे, तथाकथित बोल रहा हूं सर, तथाकथित, जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, उन्होंने ओबीसी आरक्षण का ओ भी नहीं बोला। ठीक, और वो कहते हैं कि नहीं हम दलितों के मसैया, पिछड़ों के मसैया, बोलो हमारे आगे दलित नेता लिखवाओ, और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, और एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, कोई ओबीसी आरक्षण का ओ नहीं बोला। इनके यहां बोले। इसलिए कह रहा हूं शीशपाल जी, आपके यहां दिक्कत बड़ी है। ठीक सर, जब नेता प्रतिपक्ष ओबीसी आरक्षण का ओ नहीं बोल रहे और आप उनसे उम्मीद कर रहे हो उनके विधायक बोले, गजब कहानी है आपकी। माननीय चुनाव आयोग ने, तो हम आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। आपत्ति दर्ज कराना और फिर यह मत बोलिए कि ये पिछड़ों के नेता है। नहीं, जब अंतिम आरक्षण जारी होगा, अगर उसमें ठाकुर जी हमें गड़बड़ी लगेगी तो ठाकुर जी विरोध देखिए, मैं तो हर बार बोलता हूं आपकी पांचों उंगलियां घी में। ऐसा विपक्ष तो है, उस वक्त भी नहीं था जब कंडारी जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे और तिवारी जी सदन में थे, तब भी। आजकल तो बिल्कुल आपकी पौब आ रहा है। लेकिन ये ईडी कहां से आ गई ठाकुर जी? देखिए, स्वतंत्र एजेंसियां हैं, लगातार 2014 के बाद हाँ, भ्रष्टाचार के प्रत्येक मामले पर ईडी, सीबीआई, जहां जहां जिस एजेंसी की जरूरत है कार्रवाई कर रही है। नहीं, वो कह रहे राजीव जैन के यहाँ ईडी ऐसे नहीं आई है, कुछ उनको शंकाएं हैं कांग्रेसियों को। कह रहे कांग्रेस को चुनाव आया तो शंकाएं रहती हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर चल रहे हों, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है घोटालों में, 1000 करोड़ के नेशनल हेल्थ घोटाले में जमानत पर हों, तो उनके छुटभैया नेताओं के तो कारनामे निश्चित तौर पर जो है इसी प्रकार के होंगे, जिनके संगठन के मूल में ही जो है भ्रष्टाचार। चुनाव से तो कोई लेना देना नहीं है ना इसका। नहीं तिलक जी, मैंने कहा कि ईडी हो, सीबीआई हो, सब स्वतंत्र एजेंसियां हैं और सब अपना काम कर रही है। तो निश्चित तौर पर कोई सूचना मिली होगी, निश्चित तौर पर कुछ भ्रष्टाचार के जो है वहां पर। नहीं तो फिर शीशपाल जी आप अफवाहें क्यों फैला रहे हैं? वो कह रहे ठाकुर जी कह रहे हैं कोई मतलब ही नहीं है, तो चुनाव से कोई लेना देना नहीं। राजीव जैन के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई, आप बेमतलब भी इल्जाम लगा रहे हैं शीशपाल जी। ठाकुर जी आपके सामने कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं। तिलक जी, पूरे देश में जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है, तत्काल जो है विपक्ष पर ईडी की, इनकम टैक्स की, सीबीआई की कार्रवाई शुरू हो जाती है। चाहे वो झारखंड हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र, हर जगह देश की जनता ने देखा है विपक्ष के नेताओं को निशाने पे लिया जाता है, बेवजह के आरोप लगाए जाते हैं, और इन कार्रवाइयों में आज नहीं, आपने सुना भी ठाकुर जी ने कहा राजीव जैन वाले मामले में जनता को नहीं पता। और राजीव जैन जी एक कारोबारी है और खानदानी कारोबारी है। कारोबार करना कोई गुनाह है क्या? अगर कुछ गलत हो रहा है तो सरकारी एजेंसियां चुनाव के टाइम में क्यों सक्रिय हुई? 17-18 में भी इनकम टैक्स की रेड उनके ऊपर हुई। ठाकुर जी प्लीज जल्दी से कॉल जा रहा हूँ। ये भी तो भाजपा को बताना चाहिए। ईडी इस प्रकार की बात कर बताना चाहिए। नगर निकाय चुनाव को लेकर ईडी केंद्रीय एजेंसी से कार्रवाई करेगी। अरे थोड़ा तो विचार किया करो। एक महीने पहले कार्रवाई करते, कहते नहीं केदारनाथ में चुनाव से इसलिए कार्रवाई कर दी, उससे महीने भर पहले कार्रवाई करते कहते नहीं झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले इसलिए कार्रवाई कर दी। तो इनके ये थोथे जो है झूठे जो उदाहरण दे रहे हैं, ये जनता के गले नहीं उतरता है। और जनता सब जानती है कि कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्टाचार में कितने डूबे हुए हैं। ये कह रहे हैं राजीव जी खानदानी जो है बिजनेसमैन है, राहुल गांधी भी खानदानी बिजनेसमैन है क्या? राहुल गांधी का कौन सा कमाई का जरूरत था?
वो जो 1,000 करोड़ के घोटाले में फंसे हैं, बताएंगे है कोई कमाई का जरिया? कहाँ से आया? कहाँ से आया? कोर्ट से जमानत पर है शिषपाल जी, कोर्ट से, एजेंसियों ने नहीं कहा कि 1,000 करोड़ का घोटाला है। एजेंसियों ने सबूत पेश किए, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने जो है जमानत पर है। और देर सवेरे सही, निश्चित तौर पर सजा होना जो है तय है, बच नहीं पाएंगे। कांग्रेस के जितने मर्जी बड़े घोटालेबाज हों, ये सब सलाखों के पीछे जाएंगे और बचेंगे नहीं। 2014 से लेकर 24 तक आप देख लीजिए, कितने बड़े जो है नेता भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे गए हैं और कितने का अवैध जो है काला धन केंद्रीय एजेंसियों ने जब्त किया है। काला धन जो जब्त करने का ये केंद्रीय एजेंसियों ने 2014 से 24 के बीच में किया है। आपके टाइम पे तो खुलेआम छूट थी, जितना मर्जी भ्रष्टाचार करो। आपके टाइम पे आए दिन कितने घोटाले होते थे, आपको याद नहीं होंगे घोटाले? तुझे घोटाला भूल गए। एक मिनट ठाकुर जी, मुद्दे पे आते हैं निकाय चुनाव पर। एक आप बात खत्म करिए ना शीशपाल जी, नवीन एक मिनट रुकिए ना, एक मिनट। शीशपाल जी, जब वो कह रहे हैं कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं, बेवजह घसीट रहे हो आप, एक मिनट। या उस पर कुछ स्पष्ट मुख भी केंद्र सरकार अपनाएगी भाई, या केवल भ्रष्टाचार में कांग्रेस? अब हो गया, एक मिनट रुकिए शीशपाल जी, नीरज जी रहेंगे। नीरज जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, ये जो भाजपा के एक एक विधायक सामने आकर विरोध कर रहे हैं आरक्षण को लेकर, दो व्यक्तियों को मैं संसदीय ज्ञान के मामले में, मैंने ये बात कल भी कही थी, एक मुन्ना सिंह चौहान संसदीय मामलों के ज्ञाता हैं, ज्ञान है, तजुर्बा है, और दूसरा स्वर्गीय प्रकाश पंत जी। और पंत जी की बात मेरे कानों में कई बार गूंजती है। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि ये जो निकाय चुनाव होते हैं ना, वो सरकार जब चाहे तब करवा सकती है, और ये जो आपत्तियां डलती हैं कोर्ट में, वो सरकार ही डलवाती है। तब उस पर विपक्ष में कांग्रेस हुआ करती थी। तो ये जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है मुन्ना सिंह चौहान और बाकी विधायकों का, इसके पीछे की कहानी कुछ समझ में आ रही है नीरज जी आपको? तिलक जी देखें, सब नेताओं ने निकाय चुनाव को लेके, विधायकों ने अपना एक माइंड सेट कर रखा है। हाँ। कि चुनाव होने, उसी हिसाब से तैयारियां भी कर रखी हैं। हाँ। सियासी समीकरण की गोटियां भी उसी हिसाब से बैठी हुई हैं। अब जब किसी लीडर को इस बात का झटका लगेगा कि भाई जो मेरा माइंड सेट था, जिस हिसाब से मैंने बिसात बिछाई हुई थी, वो ये तो उसके विपरीत जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है उनको दिक्कत होगी। क्योंकि निकाय चुनाव के जो कार्यकर्ता है या जो निकाय चुनाव है, वो एक बहुत बड़ी रीढ़ होती है बड़े लीडर की। हाँ। क्योंकि बड़े चुनाव में यही लोग काम करते हैं, यही झंडा उठाते हैं और यही गाथा गाते हैं। हाँ। तो एक विधायक नहीं, आप देखें गणेश जोशी भी सामने आए, मुन्ना सिंह चौहान भी आए। हाँ। सविता कपूर जी ने तो ये कह दिया कि मेरे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा में 15 वार्ड है। हाँ। और 15 में से 9 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। हालांकि उन्होंने कहा नहीं, लेकिन दबी जवाब में उन्होंने बात कही। तो ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि अक्सर कम होता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से ऐतराज जताया जाए, आपत्ति आए, ऐसा कम होता है, विपक्ष की तरफ से आती है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि इतना, मुन्ना सिंह चौहान तो बिल्कुल सामने आ गए, एकदम ऑन कैमरा आके उन्होंने कहा कि भाई हम अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे। ठाकुर जी, ये तो आपकी लोकतांत्रिक पार्टी है ना, ये तो, लेकिन कमरे के अंदर लोकतंत्र चलता है, यहाँ खुलेआम चल रहा है मामला। तो नहीं, आगे देख लो, लोकतंत्र का हो तो ऑन कैमरा आ गए। और एग्जाम्पल कहाँ का दिया उन्होंने? नहीं, नीरज जी कह रहे हैं कोई संदेह लग रहा है इसके पीछे। जनपद का जो मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद, एक मिनट ठाकुर जी, जो बात नीरज जी कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं इसके पीछे कुछ संदेह लग रहा है, जैसे कि कुछ होता है ना कि प्लांटेड स्क्रिप्ट टाइप का मामला, कि भाई बाहर जाके ये बोल देना। नहीं तिलक जी, ऐसा नहीं है। चुनाव के टाइम पे इस प्रकार की चीजें चलती हैं। नहीं, हमने कभी नहीं देखा, निकाय चुनाव में हो चाहे विधानसभा चुनाव में। और उनके अपने अपने क्षेत्र में जो उनके क्षेत्रीय नेता हैं, हाँ। उनकी स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर कुछ लोगों को आपत्ति होगी, और विधायक जी को उनकी आवाज जो है केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचानी है। तो उन्होंने अपनी बात, अपने कार्यकर्ताओं की बात। नहीं, ये मंत्रिमंडल वाला मामला थोड़ी ना है नवीन ठाकुर जी, या वो वाला मामला है? नहीं, मैंने कहा हाँ। कि निकाय वाला मामला भी तो शीर्ष नेतृत्व के पास नहीं, उसमें शीर्ष नेतृत्व क्या करेगा ठाकुर जी? ये मंत्रिमंडल वाला मामला हो तो फिर बोलिए हाँ मंत्रिमंडल वाला है, गलत तो नहीं पकड़ रहा। 7 दिन का समय, आपत्ति लगा सकते हैं सब लोग। नहीं, आपत्ति ठीक है, आपके विधायक ही आपत्ति लगा रहे हैं, या फिर वो घर में ही प्रत्याशी तैयार है? लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, कोई भी लगा सकता है। आपने तो लगाई नहीं। थोड़ी है, जो मैडम सोनिया कहेंगी वही चलेगा। नहीं, वो बात ठीक है, हर सवाल का जवाब सोनिया गांधी नहीं होता।
आप सवाल को घुमा रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घुमा रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र कायम है और नहीं, ये सब अपनी कौन सा बात कहने के लोकतंत्र लिए है स्वतंत्र जो हैं। पार्टी के लोकतंत्र को जानते हुए खुलेआम लोगों को पकड़ पकड़ के बुला रहे हैं कि मेरी बाइट ले लो? ये कौन सा नहीं, लोकतंत्र है? किसी को पकड़ के नहीं बुला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मीडिया आपने देखे सवाल नहीं कर रहा बयान है तो अपने उसका- विधायकों के? मीडिया ने अगर कोई बात पूछी उसका जवाब दे रहे हैं, जो उनके नीरज मन की जी, बात है वो कह रहे हैं मीडिया नीरज में। जी, सब कुछ सामान्य है जैसे ठाकुर जी बात कह रहे हैं। ना बिल्कुल। अरे ये तो वो पार्टी है जो अनुशासन की बात करती है, हाँ, डिसिप्लिन की बात करती है, सिद्धांत की बात करती है, विचारधारा की बात करती है। हाँ। अगर उनको आपत्ति ऐतराज थी तो अपने प्रदेश से अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को भी तो पत्र लिख सकते हैं कि भाई आरक्षण में मुझे आपत्ति है। अगर ऑन कैमरा कह रहे हैं तो इसका मकसद और मायने ठाकुर जी भी समझ सकते हैं। वो भले है कि ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी कह रहे हैं मंत्रिमंडल वाला कोई लेना देना नहीं। सरकार को ठाकुर जी कह तो रहे हैं मंत्रिमंडल वाले का कोई लेना देना नहीं। नहीं हो सकता है उनका मकसद तो छोड़ हो ना चौहान जी क्या का। घर में प्रत्याशी हैं इस वजह से नीरज जी? वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको भी मालूम है, ठाकुर साहब को भी मालूम है, बहुत सारे कारण हो नहीं, सकते हैं ठाकुर जी उसके। बता नहीं रहे, वो बहुत अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए ज्यादा तो पार्टी यही की बात बताएंगे। पार्टी में। आपने देखा नहीं, आला कमान को ले आए। मैं तो चुनाव की सूची की बात कर रहे हैं, आला कमान आरक्षण की बात हो रही थी, कह रहे हैं आला कमान तय करेगा। नहीं, उनका आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उनका बोलने का लिहाजा, उनका मीडिया को संबोधित करने का आप देखेंगे तो आपको झलक जाएगा कि वो बहुत ज्यादा सख्त नाराज है। हाँ, तो और वहाँ- इस नाराज नहीं तो उनके जैसा मुन्ना सिंह चौहान जैसा व्यक्ति, सुलझा हुआ व्यक्ति मीडिया को अपने संबोधन में कहता है कि अगर हमारी आपत्ति नहीं सुनी गई, हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती देंगे हाँ। सरकार के निर्णय को। ठीक ठीक। फाइनल कमेंट आपका शीशपाल जी, आपके नेता कुछ जागेंगे या फिर इन्हीं को निपटने दो आपस में? आपके यहाँ देखिए- तथाकथित जो दलित नेता हैं, जो अपने आप को स्वयंभू कहते हैं, उन्होंने कुछ सोचा कि कुछ कम से कम ओबीसी आरक्षण का वही बोल दे? देखिए तिलक जी, कांग्रेस पार्टी संवैधानिक तरीके से ओबीसी आरक्षण पर अपना विरोध दर्ज करा रही है और उसके बाद भी अगर आपत्तियों का निस्तारण नहीं हुआ हाँ। तो हमारे पास भी विकल्प खुले हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी ठीक। का अनुशासन जिस तरीके से सड़कों पर दिखाई दे रहा है, विधायक सरकार के खिलाफ मोर्चा हाँ, खोल रहे ठीक। हैं, निर्दलित के समर्थन की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण पर महिला विधायक सवाल खड़े कर रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार भी स्तर पर ठीक। कितनी मनमानियां आरक्षण को ठीक, लेकर के हुई है। समझ जाइए नीरज विपक्ष जी, के आरोपों ये की है पुष्टि विपक्ष। भाजपा वो के कह रहे हैं नेता कि कर इनके रहे हैं। विधायक कर रहे हैं तो हमारी जरूरत क्या और है? क्या खामा का सर्दी का मौसम है, कंबल रजाई ओढ़ के सोएंगे? इतनी मेहनत कौन करे भाई? पार्टी दफ्तर जाए, विरोध प्रदर्शन करे, क्या जरूरत है? इनके विधायक निपट रहे, निपटने दीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू रखिए पीछे, ऐसे ही रहिए, बहुत बढ़िया। बाकी ठीक है, ठाकुर जी ने समझाया है कि भैया ऐसी कोई बात नहीं है, बाकी मामला मंत्रिमंडल का भी है, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जी, ठाकुर जी और शीशपाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।